हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में दोस्तों देखा था कि हमारे सेंसर कैसे काम करते हैं और क्या क्या कैसे कैसे कंपोनेंट जो उसमें लगे होते हैं सेंसर तो कैसे काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमने देखी थी। और इस वीडियो में अभी हमने लास्ट में हमने क्या देखा था, लास्ट वीडियो में हमने वायरिंग में देखा था कि हमारी किल स्विच से जो वायर गई थी वो हमारे सेल्फ में गई थी और सेल्फ के थ्रू हमारा सेल्फ स्टार्ट होता था अर्थिंग लेकर जब आप क्लच वगैरह ऑपरेट करते थे। तो आइए आगे भी बात करते हैं कि कैसे, ये देखिए हमने कहाँ पे छोड़ा था। तो ये हमारा देखिए इग्निशन स्विच हो गया जो कि यहाँ जॉइंट हुआ था और ये हमारे स्पीडोमीटर में जा रहा था। और साथ ही साथ और एक वायर था जो कि हमारे देखिए लेफ़्ट साइड के स्विच में जा रहा था। ये देख सकते हैं आप, जो हमारा लेफ़्ट साइड का स्विच है उसमें जा रहा था। अब बात करें ऊपर की तो हमारे देखिए जो किल स्विच में देखिए एक वायर किल स्विच में आया हुआ है, एक वायर हमारे पायलट लाइट में गया हुआ है। तो ये देखिए जो किल स्विच में आया है ए और बी, तो बी को आप देखेंगे तो देखिए जो बी से चॉकलेटी वायर आ रहा है वो हमारे देखिए सेल्फ के स्विच में गया हुआ था। एक कट इधर से आया हुआ था जो कि हमारे सेल्फ में गया था, सेल्फ बटन में गया था। तो अभी ये आगे कहाँ गया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए लेके चलता हूँ आपको आगे भी। देखिए कनेक्शन गया हुआ है चॉकलेटी वायर, ये देखिए यहाँ से जाते हुए अभी हम नीचे थोड़ा आएंगे तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आते हुए, यहाँ पे आते हुए और थोड़ा और नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो पावर रिले है आपका, इसमें ये आया हुआ है। ये देखिए चॉकलेटी वायर और यहाँ से एक और कटा हुआ है, मतलब नीचे आने से पहले देखिए एक और इधर पे पॉइंट कट गया है, मतलब एक वायर और निकली हुई है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये और जो एक रेड वाला वायर आया हुआ है जो हमारे पावर रिले में, वो हमारे डायरेक्ट बैटरी से आया हुआ है। तो आपने चॉकलेटी वायर देख लिया कि यहाँ, और रेड वाला वायर भी देख लिया। तो चॉकलेटी वायर जो कटा हुआ है वो कहाँ पे, उसका और एक सप्लाई कहाँ गया हुआ है तो भी आपको दिखाता हूँ। मतलब ये सभी सर्किट कंप्लीट नहीं हमारे रिले का, पावर रिले का। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए अब इसको अर्थिंग की ज़रूरत है, तो वो कहाँ से मिलेगा तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए चॉकलेटी जो वायर है ये आपके साइड स्टैंड रिले में गया हुआ है। ये देखिए जो साइड स्टैंड रिले का कॉइल है वो यहाँ पे है और ये इधर गया हुआ है। और यहाँ से ये आते हुए आपके देखिए साइड स्टैंड स्विच में आ रहा है। और साइड स्टैंड स्विच के देखो दोनों जो सिरे हैं वो अर्थ हैं, मतलब अर्थिंग दिए हुए हैं, अर्थ हुए हुए हैं। ये देखिए बॉडी से। तो क्या होगा, जैसे ही आपका स्विच ऑपरेट होगा, मतलब अर्थिंग और प्लस मिलेगा, तो ये पट्टी जो है वो दब जाएगी और ये यहाँ पे हमारा जो पावर रिले है उसमें अर्थिंग आ जाएगी दोस्तों। अर्थ इधर पे जैसे ही आएगा तो हमारा जो पावर रिले है वो ऑपरेट हो जाएगा। और वो ऑपरेट होते ही दोस्तों क्या होगा, जो ये हमारा रेड वाला लाइन है, रेड वाली जो ये वायर है वो हमारी चॉकलेटी वायर से कनेक्ट हो जाएगी। जो पत्ती आप देख रहे हैं छोटी सी पत्ती है, ये कनेक्ट हो जाएगी हमारी चॉकलेटी वायर से और रेड वाली वायर से। तो जैसे ही ये ऑपरेट होगी तो यहाँ से देखिए आगे हमारा कनेक्शन जाता है, जो कि एक देखिए यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे हमारे यहाँ से एक लाइन कटी हुई है और एक गई है हमारे फ्यूल पंप रिले में। जो हमारा फ्यूल पंप रिले है ये देखिए यहाँ पे, तो फ्यूल पंप रिले में गई है। अब इसका भी फ्यूल पंप रिले को मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा बाद में, पहले मैं इस लाइन को कंप्लीट कर दूँ जो हमारे चॉकलेटी वाली वायर आ रही है। तो यहाँ से अभी ये जो कटी हुई वायर है, मतलब ये डॉट से, तो यहाँ से जो लाइन गई हुई है उसको भी आगे लेके चलते हैं और दिखाता हूँ आपको। तो इसके थ्रू ही देखिए पावर रिले के थ्रू यहाँ पे आपका जो इग्निशन कॉइल है उसमें एक सप्लाई गई हुई है, एक गई है आपके O2 सेंसर में। ये देखिए इग्निशन कॉइल में गई है और O2 सेंसर में गई है और K लाइन में गई है, मतलब जो कि कनेक्ट होता है हमारे कंप्यूटर से। तो आइए आगे के वायर देखते हैं। तो पावर रिले से देखिए और भी सप्लाई गई हुई है, तो ये लाइन हो गई। साथ ही साथ ये देखिए हमारे ECU में आई है एक सप्लाई और एक गई हुई है हमारी MIL जो हमारी लैंप है उसमें गई है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारी जो इंडिकेशन देती है तो उसमें भी गई हुई है लाइन। और ये देखिए इसको अर्थ कहाँ से मिल रहा है, तो हमारी जो येलो और ब्लू लाइन है वहाँ से अर्थ मिल रहा है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं 21 पिन जो है वहाँ से अर्थ मिल रहा है। और जैसे ही कुछ भी ख़राबी होती है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो इस लाइन के थ्रू जो कि हमारे मीटर से अटैच है वो बताती है कि इस सेंसर में प्रॉब्लम आई है और इतने बार वो ब्लिंक करती है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। और आइए आप आते हैं फ्यूल पंप पे। तो फ्यूल पंप पे आने से पहले मैं सब चीज़ों को वापस से रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा जो ये देखिए जो पावर है वो आ रहा है हमारा पावर रिले से, जो कि जा रहा है ये देखिए इस पॉइंट से हमारे इग्निशन कॉइल पे और
हमारे O2 सेंसर पे, हमारे के लाइन में, साथ ही साथ जा रहा है हमारा ECU में, और यहाँ से होते हुए वो जा रही है ऊपर साइड में। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ये जो सप्लाई गया हुआ है वो आपके पावर रिले से गया हुआ है, आपकी लाइट को और अर्थिंग मिल रहा है यहाँ से आपके ECU से दोस्तों। तो आइए अब बात करते हैं इस पावर रिले की। तो पावर रिले, आइए बात करता हूँ पावर रिले की। तो यहाँ से ये देखिए, जैसे ही पावर रिले यहाँ तक आया, आपके सप्लाई यहाँ तक आई, तो यहाँ से दो पॉइंट निकल रहे हैं, जो कि एक कॉइल में जा रहा है और एक आपकी पट्टी पे जा रहा है। मतलब ये दोनों में करंट आ रहा है। अब इसको अर्थिंग चाहिए, तो आपकी ECU यहाँ से इसको अर्थिंग देगी। तो क्या करेगा, ये आपकी जो पत्ती है, जो इस पर लगी है पावर रिले की, वो जॉइन कर देगा। और जॉइन करने के बाद आपका जो फ्यूल पंप है उसमें एक सप्लाई दे देगा, साथ ही साथ आपके जो इंजेक्टर है उसके अंदर एक सप्लाई दे देगा। और इसकी अर्थिंग, जो फ्यूल पंप की अर्थिंग है, वो डायरेक्ट देखिए आपकी जो वायरिंग हार्नेस है उसमें से देखिए ब्लैक वाली जो वायर है वहीं से आ रही है दोस्तों। तो वहाँ से आपको अर्थिंग मिल जाएगी। और साथ ही साथ इंजेक्टर को अभी अर्थिंग कहाँ से मिल रही है, वो मिलेगी हमारे इंजेक्टर को अर्थिंग यहाँ से हमारे ECU से, ये आप देख सकते हैं ECU से मिल रही है। तो अभी तक हमने सब एलिमेंट की ज़्यादातर बात कर ली है। अब आते हैं हम ECU की तरफ और बात करते हैं ECU की। तो आइए देखते हैं पहली वायर को, और ECU में कौन सी पहली वायर आई है। तो ये आई है हमारी चॉकलेटी वायर, जो कि हमारे पावर रिले की तरफ से आई है। जो हमारा पावर रिले है उसकी तरफ से आई है, तो देख सकते हैं। और जो दूसरी वायर है देखिए, ये वाली जो हमारे पंप के रिले के लिए गई थी अर्थिंग, वो है जो कि रेड और ग्रे वायर है। ये हमारी गई थी फ्यूल पंप रिले तक। और अब बात करते हैं इंजेक्टर के अर्थिंग की। तो इंजेक्टर के अर्थिंग की दोस्तों बात करें तो ये देखिए, ये वाला वायर है ब्लू वाला, जो हमारे इंजेक्टर को गया था। और उसके नीचे देखेंगे तो आप एक इग्निशन कॉइल, जो है हमारा इग्निशन कॉइल, उसके तरफ गई हुई है ये वायर, जो कि हमारी रेड और ग्रे है। ये देखिए, ये वाली वायर थोड़ी सी हल्की सी चेंजेस आपको दिखेंगी दोस्तों। अगर कलर कोडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो माफ़ कीजिएगा, बट आप समझ सकते हैं देखकर। तो ब्लैक वाली वायर की बात करूँ तो ये ग्राउंड हो गई। और वाइट वाले जो दो वायर आपको दिखते होंगे, वो हमारे हीटिंग एलिमेंट है। जब हमारा सेंसर एक पैमाने पर गर्म हो जाएगा तो यहाँ से सिग्नल देगा। और ये के लाइन की तो आपने देखा ही था, जो ग्रे वाली वायर है वो सिग्नल देगी, इधर से सिग्नल लेगी। और बाकी जब हमारा कनेक्शन लगेगा तो वो कंप्यूटर को सिग्नल प्रोवाइड करेगी। और यहाँ कुल से अर्थिंग हो गया। अब इस तरफ आते हैं और देखते हैं कि ये जो वायर है, ये हमारा तो दो जो वायर है वो हमारा पिकअप कॉइल का वायर हो गया। अब बात करें TPS सेंसर, मैप सेंसर, हीटिंग, टेम्परेचर सेंसर और एंगल सेंसर की, तो इसको ग्राउंड जो है ब्लैक से मिल रही है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे गौर से तो एक वायर तीनों में कॉमन है दोस्तों, वो आप देखेंगे तो आपको दिखेगी। जो आपका रेड और ब्लू वायर है वो कॉमन है तीनों में। तो इसमें सप्लाई आ रहा है तीनों में, इसके थ्रू तीन ही एलिमेंट में देखिए सप्लाई आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है हमारा जो। तो मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को शायद देखने में समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, जो ब्लू और रेड वायर है, जो रेड और ब्लू है, वो आपकी देखिए कॉमन तीनों में, देखिए तीनों में सप्लाई जा रही है। और आपका जो टेम्परेचर सेंसर है उसमें कोई सप्लाई नहीं आ रहा है, वो एक अर्थिंग आ रही है। और एक जो है ये हमारा जो टेम्परेचर, जब ये टेम्परेचर सेंसर जब गर्म हो जाएगा तो ये सेंस कर भेजेगा आपके ECU को। और साथ ही साथ ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारा TPS सेंसर है उसका जो ब्लू और ब्लैक वायर है उसके थ्रू ये सेंस करके भेजेगा। और इसमें जो ब्लू वाला वायर है उसके साथ थ्रू ये जो अपना मैप सेंसर है वो सेंस करके भेजेगा। और इसमें ग्रे और रेड वाला वायर है जो टेम्परेचर सेंसर का है वो भेजेगा। और ग्रे वाला जो वायर है वो हमारा एंगल सेंसर है। तो इस तरह से दोस्तों ये सब सेंसर सेंस कर भेजेंगे आपके ECU को सिग्नल। और ऐसा काम करता है हमारा सेंसर जो है, पूरे सेंसर जो है इस तरह से काम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कीप स्माइल, ऑलवेज बी हैप्पी, टेक केयर, मिलते हैं।